चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के संबंध में बात करेंगे। यस टेट सी टेट आवेदन अपेयरिंग और आपको एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करने वाले हैं। जिलावार रिक्तियां वो जारी कर दिया गया है, यानी कि अलग अलग जिलों से जो है रिक्तियां वो जारी हो रही हैं और कितने कितने जो पद हैं, खाली रिक्त जो सीटें हैं उसके ब्यौरा आ चुका है। अन्य राज्य आवेदन ना करें, इसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं उसके संबंध में बात करेंगे। सीटेट पास इतने नंबर वाले आवेदन करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सीटेट को लेकर के क्या अपडेट है। मतलब कि आवेदन को लेकर के कि आवेदन में हम लोग अगर इतने नंबर हैं तो कितने वाले नंबर वाले आवेदन कर पाएंगे, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में। हमने इसके पहले भी आपको बताया था, लेकिन बहुत सारे अभी भी जो है महिला कैंडिडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो उसी के संबंध में हम बता देंगे आपको कि कितने कितने नंबर आपको चाहिए उसके संबंध में। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जिलेवार जो रिक्तियाँ जारी की गई उसके संबंध में क्या अपडेट। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया से ये अपडेट निकल के आई है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए है जो रिक्तियां दी गई हैं। अगर पीआरटी की बात करें यहाँ पे, तो पीआरटी के लिए टोटल जो सीटें दी गई हैं यहाँ पे खाली हैं वो 1646 हैं। यहीं पे 6 to 8 की बात करिएगा तो 335 हैं 6 to 8 में। और अगर यहाँ पे देखिए 9वीं और 10वीं के लिए बात करें हम, तो यानी कि 9वीं और 10वीं के लिए बात करें हम, तो यहाँ पे 351 सीटें हैं। 11वीं और 12वीं की बात करें, अगर यहीं पे 9वीं और 10वीं के जो स्पेशल वाले हैं इनके लिए जो 1 सीटें हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 11वीं और 12वीं के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 11वीं और 12वीं के लिए जो दिया गया है, यहाँ पे जो टोटल पद दिए गए हैं यहाँ पे दिया है 587। यदि ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो आपकी क्लास वाइज वर्ग वाइज जो है वो 2920 हैं। जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो रिक्तियाँ खाली हैं वो है आपके टोटल जो है वो 3517 है। ठीक है, तो 3517 यानी कि 3517 ये सीटें हैं। और इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर से एक जो आपको मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर से भी जो है जिलेवार रिक्तियाँ वो जारी किया गया था और उसमें लगभग 3700 के आसपास, 3700 कुछ करके इस प्रकार से जो है 3700 के आसपास जो है आपकी रिक्तियाँ वहाँ पे निकल के आई थी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पर जो है कितनी रिक्तियाँ थी। तो ऐसे एक एक करके जो है आपकी हर जिले वाइज जो है रिक्तियाँ वो सामने देखने को मिल रही हैं। तो चलिए बात यहाँ तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 3700, यहाँ देखिए 3793 सीटें हैं। और ये मुजफ्फरपुर से जो है ये तीसरी श्रेणी की शिक्षक भर्ती के लिए जिले में 1 से 12वीं के लिए जो है 3700 जो है 93 सीटें जो है ये आपको वहाँ पे देखने को मिली। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग 7-8 हज़ार तो 2 जिलों से यहाँ पे देखने को आपको मिल चुके हैं। यानी कि 2 जिलों की जो रिक्तियाँ हैं लगभग 7 से 8 हज़ार के आसपास जो है, 8 हज़ार से ऊपर ही समझिए, तो देखने को मिल चुके हैं। इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं, पॉइंट विषयवार भी रिक्तियाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि विषयवार भी रिक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं, कौन कौन से विषय में कितनी कितनी जो है रिक्तियाँ हैं मुजफ्फरपुर वाले में। आगे बात कर लेते हैं, हम थोड़ा सा सीटेट के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि सीटेट में काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी कन्फ्यूज हैं कि सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में भर्ती में सीटेट अभ्यर्थियों के लिए क्या अपडेट है। देखिए अगर आप पुरुष वर्ग के हैं और आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर आप महिला वर्ग के हैं तो 82 नंबर चाहिए जनरल में। ठीक है, तो ये तो हो गया बिहार के संबंध में। अगर आप पुरुष वर्ग हैं और जनरल हैं, बिहार के हैं, तो आपको 90 नंबर चाहिए। और जनरल हैं और आप महिला हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ओबीसी के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे ओबीसी के लिए आप ओबीसी में ईबीसी और ईबीसी सेकंड में जो है यहाँ पे दोनों के लिए महिला हो या पुरुष हो दोनों के लिए 82 नंबर चाहिए, जिससे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट जो भी चीज़ें हैं इस यहाँ पे दिया गया है कि 75 नंबर वाले यानी कि 75 नंबर वाले यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल हैं। और अन्य राज्य के अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं अभ्यर्थी हैं सीटेट में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए क्या है कि दोनों के लिए जो है 90 नंबर यहाँ पे उनको रखा गया है, यानी कि 90 नंबर आपको जो है पासिंग नंबर है यदि आपके 90 नंबर हैं। ठीक है, और आप अदर स्टेट के हैं, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए 90 नंबर जो है यहाँ पे होना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। और आप नीचे देख रहे होंगे कि सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे आप रोल नंबर डाल सकते हैं। इशू डेट की जगह पे आप जिस तारीख को आपका रिजल्ट जारी किया गया है यानी कि 15 को जारी किया गया है, तो सीटेट में बात कर रहे हैं तो 15/2/2024 डाल सकते हैं। जात निवास आय टीआरई 2 का भी चलेगा, यानी कहीं ना कहीं जो यदि आप टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए यदि सारे डॉक्यूमेंट बनवाए थे जात निवास आय तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आपका नया बन गया है तो और अच्छा होगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आ रही है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक कागजात जो है हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट।
ठीक है। और 12th का मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का होना चाहिए, स्नातक का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन स्नातक का सर्टिफिकेट या डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि परास्नातक मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन का परास्नातक का सर्टिफिकेट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं आप लोग लिए हैं कॉलेज से तो आप जा करके ले सकते हैं, आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काम आएगा। उसके बाद डीएलएड की बात करें, डीएलएड बीएड एमएड का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, डीएलएड के लिए बीएड एमएड का सर्टिफिकेट, सीटेट होना चाहिए, सीटेट या स्टेट का मार्कशीट, सीटेट एस्टेट का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारे जो है बिहार के कैंडिडेट के लिए हैं। उसके बाद ओबीसी एनसीएल क्रिमिलियर रहित होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हैं उनका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अन्यथा नहीं ले पाएंगे, आप दावा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आधार कार्ड, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, विकलांगता के लिए आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। और एक चीज़ और समझिएगा, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जो 10 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई तो स्टार्ट हो ही चुका है, लेकिन यहाँ पे बात ये है, यदि आप जो आपका आईडी प्रूफ है, यानी कि आईडी प्रूफ जैसे मान लीजिए आधार कार्ड हुआ, ट्राइवल लाइसेंस हुआ, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड हुआ, यदि आप आधार कार्ड डालने हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम तो आपको 200 रुपये का जो है वो छूट मिले। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास, जाति, निवास, आय वर्तमान समय का होना चाहिए। जिनके पास ये सारे कागजात नहीं है कृपया करके जल्द से जल्द बनवा लें। और एक बात, विवाहित लड़कियों का जाति, आय, निवास तथा ओबीसी अंचल पिता का नाम से नाम होना अनिवार्य है, यानी कि जिनकी शादी हो गई है वो जाति, निवास, आय अपने पिता के नाम से बनवाएंगी, वहीं का एड्रेस भी होगा, सारी कुछ वहीं का होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जो ऐसा वीडियो है और छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ पे जो है बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षा ली जा रही हैं टीआरई की, उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ता है। तो सारी चीज़ों पे हमने बात कर लिया कि आपको जो है अधिक उम्र सीमा में छूट की बात करें यदि, तो 10 साल की जो एज रिलैक्सेशन दिया गया था पिछले टीआरई 2.0 में दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राहत थी अभ्यर्थियों को, वही चीज़ यहाँ पर भी मांग है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको जो है किया जाए, क्योंकि अंतिम जो डेट है फॉर्म अप्लाई करने का वो 23 तारीख तक और विलंब शुल्क के साथ आपके 25 तारीख तक दिया गया है। लेकिन अगर उससे पहले अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी जो है यहाँ पे बाहर हो सकते हैं, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो भी चीज़ें हैं। अगर यह स्टेट सीटेट आवेदन को लेकर के बात करें तो यह स्टेट अपेयरिंग जितने भी स्टूडेंट हैं उनका तो अभी एग्जाम नहीं कराया गया है, और जो बीएस स्टेट वाला जो एग्जाम है आपका विश्वविद्यालय वाला वो आपका निर्धारित कर दिया गया है, और एडमिट कार्ड भी अब स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। तो जिलेवार रिक्तियाँ, अन्य राज्य आवेदन, तो अन्य राज्य के लिए यही था कि सीटेट में यदि उनका क्वालिफाई, मतलब कि चाहे आप बिहार के हों, ठीक है, चाहे आप अदर स्टेट के हों, दोनों के लिए ये बात ये है कि यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तभी आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, अन्यथा आपके अटेम्प्ट भी खराब होंगे, आप भर्ती से बाहर भी हो जाएंगे, तो कोई भी फायदा नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि सीटेट में काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी थे और अदर स्टेट के कैंडिडेट थे जिनका 90 नंबर नहीं था, उनको बाहर कर दिया गया, नोटिस भी हमने आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके जो है आप लोग अच्छे तरीके से फॉर्म अप्लाई करिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, यदि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यदि बहुत बड़ा जो त्रुटि हो जाती है या त्रुटि हो भी जाती है किसी तरह का, तो आपको, यदि आपको एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो आप फ्रेश मतलब कि दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आयु मतलब कि एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन के लिए काफ़ी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम जितने भी कैंडिडेट का कंप्लीट है सारा चीज़, वो कम से कम अभ्यर्थी जो है इस में जो है सम्मिलित हो पाए टीआरई 3.0 में। वैसे भी जो कैंडिडेट हैं 4.0 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं,